हेलो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर, यह हम पहले समझ लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है। जैसे हम लिख सकते हैं x+5। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 है, इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x प्लस, अब यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे 5 लिखा, हम कोई भी इसके साथ में कांस्टेंट लगा सकते हैं +10। तो इन दोनों में x की पावर 1 आ रही है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल आया है केवल एक वेरिएबल आया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे 1 वेरिएबल है। लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमको लिखना है x+y। अब यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल हो गए हैं, तो 2 वेरिएबल हो गए तो हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अभी भी है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए 2। अब इसके साथ में हम +5 या प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये 2 वेरिएबल में ही है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा है इक्वेशन, तो अगर हमें इसको इक्वेशन बनाना है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x+y इक्वल टू, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि x और y दोनों को ऐड करने पर हमको जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इक्वल का निशान आ गया, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन। ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पे एक वर्ड और भी जुड़ा हुआ है, पेयर। तो पेयर का मतलब ये हो गया, हमको जो पढ़ना है इसमें वो पेयर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले लिया x+y इक्वल टू 5, इसके साथ में हमने दूसरा पेयर बना दिया x-y इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं x-y इक्वल टू 10। तो इन दोनों को अगर हम ऐसे मिला दें तो हम इनको कहेंगे लीनियर पेयर है। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, तो ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इसके बाद में लिखा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमको यहाँ पर ये जो सिचुएशन दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, इसको एल्जेब्रिकली लिखना है और ज्योमेट्रिकल, मतलब इसका जो है हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में भी लिखना है और ग्राफ पे भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आप कंडीशन ध्यान से देखिए। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, अपनी डॉटर से कहा है 7 years ago I was 7 times as old as you are। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों की एज फाइंड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो आफ्ताब की प्रेजेंट हम मान लेते हैं x ईयर्स। इसके बाद में प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, तो उसकी डॉटर की एज को हम मान लेते हैं y ईयर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x और y को एज मान लिया दोनों की, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। अब इसके बाद में जो कंडीशन में हमारा दिया है उस कंडीशन में ये लिखा है कि 7 years आफ्टर आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन। तो 7 years आफ्टर यहाँ पर जो सबसे पहले दिया है स्टूडेंट देखिए 7 years एगो। एगो का मतलब ये होता है कि 7 years के पहले, 7 साल पहले दोनों की एज क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हमारे आफ्ताब की एज दिया है x ईयर्स। तो आप देखिए आफ्ताब की जो एज होगी 7 years एगो, वो हो जाएगी x-7।
और उसकी डॉटर की जो एज होगी वो हो जाएगी y-7। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में से हम 7 को माइनस कर देंगे। इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन दिया है, इसमें ये भी दिया है साथ में 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 सालों के बाद। तो देखिए जो 3 साल के बाद एज होगी, इसी तरीके से यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ आफ्टर 3 years नाउ, तो वो हो जाएगी x + 3। उसकी डॉटर की जो एज है वो 3 सालों के बाद हो जाएगी y + 3। अब यहाँ पर हम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या हमारी बनेगी। यहाँ पे आफ्ताब ने कहा है 7 years ago I was 7 times as old as you are। तो सबसे पहले हम 7 years ago जो आफ्ताब की एज है वो दिए x - 7। इसके बाद में आफ्ताब की जो डॉटर की एज है 7 years पहले वो कितनी है y - 7, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे आफ्ताब ने ये कहा कि 7 years ago ये जो उम्र होगी आफ्ताब की वो 7 times होगी। तो आफ्ताब अपनी बेटी से 7 times बड़ा है, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी बेटी में, क्योंकि ये एज उसकी ऑलरेडी 7 years ग्रेटर देन उसकी डॉटर है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 7 = अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y - 7 7 जा 49। अब यहाँ पर x और y दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। x - 7y पॉजिटिव में जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस में = माइनस का 49। ये 7 माइनस में ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7। इसके बाद में देखिए x - 7y = यहाँ पर देखिए 79 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -42। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने जो 7 से मल्टीप्लाई किया उसकी डॉटर बेस किया है, क्योंकि आफ्ताब है उसकी एज से 7 times बड़ा है, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये दोनों इक्वेशन में आएंगे। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या दी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड कंडीशन। तो उसके बाद आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3 इक्वल का निशान लगा लीजिए। उसकी बेटी की एज है y + 3, यहाँ पे हमने जो ली है तो y + 3। अब आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी डॉटर की एज है, क्योंकि ये 3 years पहले से ही बड़े हैं, तो यहाँ पर 3 साल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 times हो जाएगा। अब अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x + 3 = यहाँ पे 3 के y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 3 जा हो जाएगा 9। अब x y दोनों एक तरफ लिखेंगे। ये इक्वल हो जाएगा 9। अब ये 3 प्लस पे है, जब 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y = 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन। इसको ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफ पे शो करना है तो उसको हम ग्राफिक फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए ग्राफ पे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम दोनों के लिए x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर आप 2 या 3 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो x और y, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x - 7y = -42। तो x - 7y = -42। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं y हमें क्या मिल रहा है, या फिर y की वैल्यू को पुट करके x निकाल लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं x = -42 + 7y। यहाँ पर देखिए अगर हम y की जगह पर 6 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर आप 6 लिख लीजिए। तो 7 6 हो जाएगा 42। तो ये 42 प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x हमको 0 मिल जाएगा।
तो पहली वैल्यू तो हमको 0 6 मिलेगा। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस इस तरीके से आप पुट कीजिएगा कि जो वैल्यू हमको मिले वो इंटीजर के फॉर्म में मिले, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। अब इसके बाद में देखिए हम दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम जैसे y की जगह पर 6 पुट किया, अब 7 पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब y की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। अब अगर आप 49 में से 42 माइनस करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको x और y की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी है x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पर भी हम x इक्वल टू 6 प्लस 3y के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसकी टेबल अगर हम बनाएंगे एक्स वाई, अब देखिए यहाँ पर हम y की जगह पे पुट करके x निकालेंगे। अगर हम यहाँ y की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये y की जगह पे 0 रखने पर 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमें 6 मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जिस तरीके से 0 लिखा था, अगर यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 3, अगर माइनस का 3 रखेंगे, माइनस का 3 यहाँ पे देखिए 3 इंटू -3 ये हो जाएगा 9, माइनस का 9 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। तो ये दो वैल्यू हमको मिल गई। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा जो पहली इक्वेशन की टेबल ये बनी है 0,6। तो देखते हैं 0,6 कहाँ पर है। तो x पर हमें 0 चलना है, तो ये हमारा 0 हो गया। ओरिजिन y पर 6, तो 0,6 हमारा ये पॉइंट होगा। 0,6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0,6। इसके बाद में देखिए सेकेंड पॉइंट 7,7 ये हमारा होगा। x पर 7 है ये और y पर 7 ये। तो यहाँ पर आप देखिए x पर 7 और y पर 7 इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे आएगा बिल्कुल। ये स्टूडेंट हो जाएगा 7,7। यहाँ पे लाइन ट्रैक कर दीजिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो 6,0। तो जो 6,0 पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। -3 और -3, तो यहाँ पर -3 x पे चलेंगे और y पर -3 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने उस सिचुएशन को यहाँ पर ग्राफ पे भी दिखा दिया है। तो ये हमारा इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन था जो वो कंप्लीट हो गया।